हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित जिला बाल कल्याण परिषद कुरुक्षेत्र द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर का उद्घोष हो चुका है। बाल कल्याण परिषद बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस वैश्विक महामारी के चलते सराहनीय कार्य कर रहा है। मनीषा खन्ना मंडल बाल अधिकारी, सुखमिंदर सिंह जिला बाल कल्याण अधिकारी कुरुक्षेत्र ने बताया कि परिषद द्वारा 17 मई से 6 जून तक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 36 सीखने की गतिविधियां प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और प्रदेश भर के बच्चे इन गतिविधियों प्रतियोगिताओं में घर बैठे शिरकत करेंगे। बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य बच्चों को उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराकर उनकी प्रतिभा को निखारना है। उन्होंने बताया कि इन प्रतिभाओं के आयोजन से न केवल बच्चे उबाऊपन से बचेंगे बल्कि वे सक्रिय बनेंगे व उनका मानसिक विकास भी होगा। सुखमिंदर सिंह जिला बाल कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट childwelfarehariana.com पर जाकर लिंक ओपन करना है और अपनी अभिरुचि के अनुसार आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये प्रतियोगिताएं 17 मई से शुरू हो चुकी हैं, जो 6 जून तक निरंतर चलेंगी। इन प्रतियोगिताओं को साप्ताहिक तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे अपनी अभिरुचि के अनुरूप इसमें हिस्सा ले पाएंगे। पहला सप्ताह 17 मई से 23 मई, दूसरा सप्ताह 24 मई से 30 मई और तीसरा सप्ताह 31 मई से 6 जून तक चलेगा। 29 मई को बेबी शो होगा, जो कि 6 महीने की आयु से 3 वर्ष तक के बच्चों के बीच रहेगा। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के लिए बच्चे अपने कार्यक्रम की फोटो ये वीडियो दिए गए पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे और प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन पाएंगे। हर सप्ताह होने वाली गतिविधियों प्रतियोगिताओं में से 4 बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए चुना जाएगा और इस शिविर में इन 36 प्रकार के प्रतियोगिताओं में बच्चे अपनी प्रतिभा को निकालेंगे और अपनी अभिव्यक्ति, अपने व्यक्तित्व को संवार पाएंगे। यही हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का उद्देश्य है। इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को लेकर कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त उपायुक्त एवं सीटीएम ने भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की सराहनीय पहल की सराहना की। वहीं जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन कृष्ण पंचाल ने भी वैश्विक महामारी के चलते बच्चों के हित के लिए बाल कल्याण परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस मौके पर उनके साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी इंदु शर्मा भी मौजूद थी। कुरुक्षेत्र आए हैं। इन जो हमारे ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर है उसकी इनॉग्रेशन 17 मई से हो चुकी है और ये 6 जून तक चलेगी। और इसमें जो बच्चे हैं हमारे गूगल पे जाके, हमारी वेबसाइट है www.childwelfarehariana.com पे, इसको जब ओपन करेंगे और अपने जिले का नाम डालेंगे तो उसमें हमारा वेबसाइट खुल जाएगा और बच्चों को पता चल जाएगा किस तरह से हमने इसमें अप्लाई करना है। इसमें इस बार एक फायदा जरूर है कि हमने एक वर्किंग वीडियो भी डाला है। बच्चा उसमें सीख सकता है अपना आराम से कोई एक्टिविटी को और उसके बाद अपलोड कर सकता है, क्योंकि ये वीकली एक्टिविटीज है, हर 7 दिन बाद एक्टिविटीज बदलेंगी। और यही हमारा मकसद है आज एडमिनिस्ट्रेशन में और इधर आने का कि हम सब एकजुट होकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और बाकी की जो प्रोग्राम की डिटेल्स है वो हमारे डीसीडब्ल्यू आपको दे देंगे। आज हम लोग प्रशासन से के जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिलने का हमारा मकसद ये था कि हमारे यहाँ हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा ऑनलाइन जो शिविर लगाया हुआ है उसमें अधिक से अधिक बच्चे हिस्सा लें। इस शिविर में इसको 3 वीक में हमने बांटा हुआ है, जो 17 मई से 23 मई पहला वीक है और उसमें 7, 8, 9 एक्टिविटीज़ हैं और उसमें 3 साल से 18 साल की आयु के बच्चे सभी हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह से फिर 24 से 30 मई का एक वीक है, उसके अंदर एक्टिविटी अलग है और एक्टिविटी का शेड्यूल सभी स्कूलों में सभी पेरेंट्स को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के माध्यम से हमने सभी को सर्कुलेट करा दिया है और इसकी सूचना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम आज चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कुरुक्षेत्र के पास भी पहुँचे थे कि उनके जितने होम्स हैं उनमें ये सूचना चली जाए और सर से हमने अपील भी की कि इस मैसेज को और आगे भेजा जाए ताकि इसमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो सर अब तक कितनी एंट्री आ चुकी है इसमें? सर ऑप्शन जो हमारा है 6,900 के करीब हमारी टोटल एंट्री कल तक की हैं, जो अभी स्टार्ट है, एक इनिशियल स्टेज पे है और हमारा तो मकसद 25-25 हज़ार एंट्री को लेकर हर डिस्ट्रिक्ट में से है। अभी डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में क्योंकि सबसे लेट शुरू हुआ तो नियर अबाउट 58 की एंट्री इसमें है।
तो कोई बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा जो बच्चे यस, हर एक्टिविटी के अंदर एक 4 बच्चों का परफॉर्मेंस जो बेस्ट अवार्ड रखा हुआ है वो ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट जाएगा। और इस लेवल पे स्टेट लेवल पे एक फाइल अभी मूव हो रही है जिसमें हो सकता है कि बच्चों को कोई दूसरे और प्राइजेस भी हो सकते हैं। सर, एक मैं जानना चाहूँगा, जैसे लॉकडाउन चल रहा है इस समय, तो पिछले साल जब लॉकडाउन नहीं था उसमें और लॉकडाउन में कितना फर्क आया इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में? सर, बाल महोत्सव का जो हमारा कंपटीशन था ये श्योर है कि उसमें हाँ लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं थी, स्कूल थोड़े ओपन थे, खुले थे और हमने स्कूलों में जाकर बच्चों को मोटिवेट किया, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की है, उन लोगों ने काफ़ी उसमें हमें हेल्प किए थे। इस बार लॉकडाउन की कंडीशन है, बच्चे सभी अपने घरों में हैं, डायरेक्ट हम बच्चों से संपर्क में नहीं हैं, तो सभी माता पिता अभिभावकों से हमारी तो ये विनती है कि अपने बच्चे को ये स्टेज दें, इस स्टेज पे बच्चा परफॉर्मेंस करे, अपने आंखों के सामने वो अपने बच्चे के एक्टिविटी देखें, उसको अपलोड करें। हो सकता है कि वो बच्चा फिर जिंदगी में ये जो कोरोना की महामारी आगे भविष्य में पड़ेगा तो वो अपना रोल भी देखेगा कि मैंने इस महामारी के दौरान मेरा क्या रोल रहा। जैसे आप आज कुरुक्षेत्र में आए, ऐसे अन्य किन किन शहरों में जा रहे हैं? सर, सभी जिला बाल कल्याण अधिकारी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्यरत हैं। हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं यहाँ एडिशनल रूप से देख रहा हूँ, तो यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में देख रहा हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम सबको विदित है कि पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी के कारण से सबसे ज़्यादा अवसाद या तनाव बच्चों को हुआ है। इस तनाव से बाहर निकालने के लिए अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, सरकार के अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को किसी ना किसी तरह से एंटरटेन, किसी प्रकार से वो सारी चीज़ों से बाहर निकलें, क्योंकि भय का माहौल बना है। इसी में हमारी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की इकाई द्वारा, प्रदेश इकाई द्वारा जिस प्रकार का निर्णय ऑनलाइन राज्य स्तरीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, आप सब अधिकारीगण एक तरह से साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि घरों में बंद रहने के साथ साथ कहीं ना कहीं लगता है कि माता पिता से भी एक तरह से रुष्टता ऐसी ध्यान में आई है। अभिभावकों से भी निवेदन और विद्यालय संचालक या सामाजिक संस्थाएं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं उन सब से अनुरोध और एक निवेदन कि आप अधिकतम बच्चों का इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कराकर बच्चों को एक तरह से प्रेरणा और प्रेरित करने का काम करेंगे। बाल कल्याण समिति जिस प्रकार से हमारे पास अलग अलग एनजीओ हमारे संपर्क में हैं और प्रत्यक्ष रूप से 3 आश्रम, बाल आश्रम हमारे बाल कल्याण समिति के रजिस्ट्रेशन से चलते हैं, उन सब के में रहने वाले बच्चों को हम पूर्ण रूप से तैयारी करके उन बच्चों को से आपके जो विषय हैं उन बच्चों को प्रेरणा और प्रेरित करके रजिस्ट्रेशन कराने का बाकी सब संस्थाओं को भी निवेदन करेंगे अधिकतम रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसा मैं विशेष रूप से हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का और आप क्योंकि प्रचार के बहुत बड़ा माध्यम है पत्रकार बंधुगण, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और इसको अधिक मैं हमारी मैडम खन्ना जो इस जोन के अधिकारी हैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अधिकतम प्रचार करके बच्चों को एक तरह से अवसाद से बाहर लाने का, तनाव से बाहर लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस समय हमारा पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इसके लिए सरकार जितनी भी हिदायतें समय समय पर जारी करती है, आप सभी से अनुरोध है कि उन सभी हिदायतों का सख्ती से पालन करें। मास्क जरूर पहनें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर पे ही रहें और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को समय समय पर धोते रहें। जिस प्रकार से बच्चे इस समय स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर पे अपना बंद होकर के रह गए हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने बच्चों के लिए समर शिविर का एक आयोजन किया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बच्चे बहुत सारी गतिविधियों में भाग ले सकेंगे और उसके लिए पोर्टल का अनावरण कर दिया गया है।
आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी आयु के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी गतिविधियों को चुनें और उसमें भाग लें और इस इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाएं। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया कोरोना से बचें और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जिन भी गतिविधियों को आप सुनिश्चित अपने लिए करेंगे उनमें भाग लेना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। मेरा नाम निशा यादव है, मैं सिटी मजिस्ट्रेट कुरुक्षेत्र हूँ। मेरे पास अभी एक इन्फॉर्मेशन आई जो कि बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, जिनमें बच्चे समर कैंप जो ऑर्गेनाइज होता था हमारा ऑनलाइन ऑर्गेनाइज अभी होगा और उसका पोर्टल रहेगा childwelfare.com, जो कि 17 मई से शुरू हो चुका है और ये 6 जून तक चलेगा। इसमें वीकली इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसमें बच्चों को हर वीक कुछ कॉम्पिटिशन्स करेंगे, वो पोस्टर्स बनाएंगे, पेंटिंग्स करेंगे, सारी इसमें हिदायतें मेंशन है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी माता पिता और सभी बच्चों से कि इसमें अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दें और इस जो मुहिम है हमारा ऑनलाइन समर कैंप का, इसको सक्सेसफुल बनाएं। धन्यवाद जी। ये लिंक है जिसमें आप लोग जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ रहेगी वीकली वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।